नमस्कार। स्वागत है आपका मेहर तपस्या योगा में। आज से पहले हमने हर तरह की वीडियो पोस्ट की हैं। हार्ड आसन, स्लो आसन, आसान तरीके के आसन और थोड़े से हार्ड जो कि एक बिगिनर लेवल में होते हैं। स्टेप वाइज स्टेप हमने हर तरह की वीडियो पोस्ट की है, जिसमें पेट की मसल्स, लोअर एब्स आप किस तरह दीवार के साथ कर सकते हैं, किस तरह बड़े और जिनके जॉइंट वीक है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरह आप अच्छे तरीके का वार्म अप कर सकते हैं। मोस्टली वीडियो हमने इस वेट मैनेजमेंट सीरीज में पोस्ट की है। आज की वीडियो में हम पेट की एक वीडियो और अभ्यास करते हुए इसमें हम अपर एब्स की तरफ, अपर बेली की फैट की आसन के ऊपर अभ्यास करेंगे। आप वार्म अप करने के बाद दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे, आप जितने हो सके आप दोनों पैर सीधे करते हुए सीधे कीजिए और इतने करते हुए धीरे धीरे लेट जाइए। पैर नीचे नहीं रखने। उसके बाद हाथ पीछे, फिर पीछे, एक्सेल, ऐसे 10 से 12 बार करना है आपने। 10 से 12 बार करने के बाद फिर बैठ जाए। अगर ऐसे नहीं होता, हर बार बैठे, बैठने के बाद घुटने बैंड कीजिए। घुटने बैंड करने के बाद दोनों पैर सीधे कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आसन आपकी पूरी कोर मसल्स के लिए और पूरे फैट को, अपर और लोअर एब्स दोनों को खत्म करेगा। जितना हो उसके उतने कीजिए। ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। आप हर आसन को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड कीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे ये नहीं होता तो आप शुरुआती दौर में ऐसे कर सकते हैं। दोनों पैर बैंड कीजिए, ऐसे कीजिए, हाथों की मदद धीरे धीरे कम कर दीजिए। आप ऐसे रुक सकते हैं। धीरे धीरे पैर सीधे करते हुए हल्के से पीछे जाएं। आप ऐसे, ये बिल्कुल शुरुआती दौर में जितना उसके पीछे जाए। फिर लेट जाए आराम से। 5 से 7 ब्रीथ लीजिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर दोनों पैर बैंड कीजिए। दोनों पैर बैंड करने के बाद दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे, एक ऐसे फ्लो। आप अपने घुटने टच कीजिए अपनी हथेलियों के साथ। एक्सेल, इनहेल बैक, ये भी 12 से 15 बार कीजिए। 12 to 25। अब आप थोड़ा सा आगे होकर लेट जाए। इसको 3 बार कीजिए, 3 राउंड में। लेटने के बाद दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ पीछे। अब दोनों हाथों का फ्लो और पैरों का फ्लो, दोनों का फ्लो साथ में बना करके लाना है। पैर विपरीत करनी, आसन की मुद्रा में आ जाएंगे ऑलमोस्ट। और हाथ आपने अपने पंजों से टच करना है। अगर आपके पैर सीधे नहीं हो पाते तो हल्के से बैंड रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल करते ऊपर जाइए। ऐसे करते हुए जितना हो सके आप करते हुए जाइए। उसके बाद फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों पैर ऐसे, दोनों हाथों का पीछे से फ्लो बनाते हुए। और फिर उसके बाद पैर सीधे आपने बैठना है। 10 से 12 बार करना है, 3 राउंड में।
इनहेल एक्सहेल, फिर धीरे धीरे पीछे, ऐसे ही 10 से 12 बार कीजिए। थोड़े से पीछे आ जाइए। शुरुआती दौर में जब आप आगे आगे आके पैर भी उठ सकते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े आराम से सपोज कीजिए आप 2 सेकंड के अंदर आगे आगे, तो पीछे जाते वक्त 6 सेकंड का टाइम लगाएं। 6 का नहीं लगा सकते तो 2 की बजाय 4 सेकंड 3 सेकंड का समय लगाए। ये भी 10 से 12 बार और 3 राउंड। अगर पूरा नहीं होता शुरुआती दौर में, पैर ज़्यादा भी उठ सकते हैं। ऐसे वहाँ से पीछे आ जाए, अपनी कोर मसल्स को यूज़ करते हुए एकदम से बॉडी को लूज नहीं छोड़ना। इनहेल एक्सहेल, ऐसे ऐसे, यहाँ से हाँ, यहाँ पकड़ने के बाद आप आगे झुक सकते हैं। ऐसे ध्यान से ऐसे पकड़े, ऐसे झुक जाए। यहाँ से फिर आप अगला दोनों पैर बैंड कीजिए। शोल्डर ब्लेड आपने लिफ्ट करने हैं। जितने आपके पैर हैं थोड़े से आगे कीजिए और घुटने भी खोल के रखें। यहाँ से एक्सहेल करते ऊपर उठेंगे। राइट, ऐसे करते हुए 10 से 15 बार। इसको भी सेम डू 3 टाइम्स इन एवरी राउंड 10 to 15 टाइम। और इसी में आप जिसको बोलते हैं एक साइकिल क्रंच, और या आप साइकिल क्रंच से पहले अपने कंधे उठा लीजिए। ऐसे इस आसन में रुक सकते हैं। ये आपके पूरे पेट की फैट को काटता है, अपर एब्स को भी और लोअर एब्स को भी। इसके बाद फिर दोनों हाथ अपने कान के पास या यहाँ पे जैसे आपको स्टेबल लगे, एक हाथ नीचे और पैर सीधा लाइक दिस। और ध्यान रहे ये कोहनी और ये घुटना हमने टच करना है इस हाथ की मदद से शुरुआत में। फिर दूसरी तरफ उसके बाद बगैर हाथों की मदद के यहाँ से टच कर लीजिए पैर बैंड साइकिलिंग। ये भी 3 राउंड करने हैं। उसके बाद आप आराम से लेट जाएं। लेटने के बाद दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ रख लीजिए, पैर सीधे, दोनों पैर बैंड, विपरीत करनी आसन। इस आसन में आप अपने पेट की मसल्स के ऊपर, एब्स के ऊपर फोकस करते हुए लेटे रहें। इसको आप जितना 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा 4 से क्या 2 बार, और जैसे 4 बार मैंने कहा तो 2 बार आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद 15 से 20 बार ऐसे करने के बाद आराम से ध्यान में लेट जाएं। यहीं पे कपालभाति शुरू कीजिए। 70 से 80 बार हमने 70 to 80 टाइम्स कपालभाति, 3 राउंड। इनहेल एक्सहेल।
आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। घुटने बैंड कर लीजिए। घुटने बैंड करने के बाद शुरुआती दौर में ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप मुद्रा में आ जाएं। इन 2 उंगलियों को यहाँ पे लगा लें, ऐसे इस मुद्रा में। लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड। राइट से निकाल देंगे। राइट से इनहेल करेंगे। आपने 5 सेकंड का समय इनहेल करने में लगाया है, तो कोशिश कीजिए 10 सेकंड तक आप इसको होल्ड करके रखें। फिर उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकाल दीजिए। आप दोनों नाक से 20-20 बार कर सकते हैं। ये आपके स्टेमिना को गेन करेगा, आपके लंग्स में वायु को पहुंचा देगा हर एक कोने में जब आप इसको होल्ड करते हैं। आपके स्ट्रेस लेवल को रिलीज करेगा। ध्यान रखें, आपके मानसिक संतुलन को भी सही करेगा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल, तनाव ये भी लेवल में है या ये डिसबैलेंस है, तो आपको नाड़ी शोधन की ध्यान की आवश्यकता है। और इसका लेवल गड़बड़ हो जाने के बाद आपके शरीर में बीमारियां पनपने लगती हैं। आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे नीचे जानी शुरू हो जाती है। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा तनाव न लें। डेली एक्सरसाइज कीजिए, सुबह शाम दोनों टाइम कोशिश कीजिए। अगर दोनों टाइम नहीं होती तो एक टाइम कीजिए आप। उसके बाद नाड़ी शोधन और कपालभाति, ये दोनों प्राणायाम डेली करें अवश्य। लेट के मुद्रा में या फिर बैठने के बाद मुद्रा में। उसके बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। आंखें बंद रखें। उस दौरान बैठने के बाद आप सीधासन में आ सकते हैं। सीधासन एक बहुत ही अच्छा साधन आसन है। इसको पहले इसका नाम सीधासन है। सीधासन से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं इसका किसी चीज़ की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आप एक ही आसन में लंबे समय तक बैठे। ये बड़ा ही अच्छा आसन है। हमारे बड़े बड़े योगी इस आसन में बहुत लंबे समय तक बैठे रहते थे। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान में बैठने के बाद मैक्सिमम जितना हो सके आप कम से कम 50, 51 या 1 माला ओम का जाप कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग का तनाव और भी कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा। जो हार्मोन स्ट्रेस को रिलीज करता है, स्ट्रेस लेवल को हाई करता है, वो भी ज़्यादा नहीं उत्पन्न होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो हम ओम चैंटिंग शुरू करते हैं। इनहेल शांति शांति। अब अपने हाथों को रब करेंगे, तो आंखों पर लगाएंगे, मसाज करेंगे। एक बार और अच्छे से रब करेंगे। रब करने के बाद अपनी आंखों पे और अपने मुंह पे मसाज करेंगे। अब हथेलियों के डार्कनेस में अपनी आंखों को ब्लिंक कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी।
तो इस आसन का इनका डेली अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन का और प्राणायाम का, इनकी भी हर रोज़ आदत डाल लीजिए। इससे आपके जीवन में तनाव कम होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अभ्यास के साथ।